मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज हम बात करेंगे काल भैरव साधना के बारे में कि कितनी ज्यादा यह शक्तिशाली साधना है और कौन कौन सी सिद्धियों की, कौन कौन सी शक्तियों की उस साधक को प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान काल भैरव को भगवान शिव का ही उग्र स्वरूप कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचंड कहे जाते हैं, खासकर कि जिन लोगों के जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हों। अब शत्रुओं किसी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कर्ज की समस्या, धन की समस्या, कोई बाहर से कोई व्यक्ति परेशान करता हो, कोई आस पड़ोस में परेशान करता हो। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये काल भैरव की कृपा से बहुत तेजी से ठीक होती हैं और काफी ज्यादा उस व्यक्ति को शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि भगवान शिव को ही मंत्र विज्ञान का गुरु कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा ना हो, तो अगर वे कितने ही मंत्रों का जाप कर ले, कोई भी मंत्र उसके लिए कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं, तो केवल भगवान शिव को ही गुरु मानकर भी अगर वे साधना करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति उन्हें होती है। आपको यह भी बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने काफी बार आपको बताया भी है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के चक्कर होते हैं। मुख्यतः ये 7 चक्कर होते हैं और ये आसपास के वातावरण के कारण वाइब्रेट होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल नेगेटिव है, अगर आप गलत लोगों के आसपास रहते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं होती है और बिल्कुल लड़ाई झगड़े में, क्लेश में ही वे यकीन करते हैं, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का चक्कर भी वाइब्रेट करने लग जाता है और उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर सही एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जहां पर अच्छे लोग रहते हैं, तो इससे उस एनवायरनमेंट का फर्क चक्रों पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपना एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते हैं, मंत्र विज्ञान में मंत्र इस प्रकार से कार्य करते हैं, जो आपकी चक्रा है वो अच्छी तरह से वाइब्रेट करते हैं और जब सही से वाइब्रेट करते हैं, तो इंसान की सारी बीमारियां दूर होने लग जाती हैं, उसके जीवन के सारे कष्ट बिल्कुल दूर होने लग जाते हैं, धन की उसे प्राप्ति होने लग जाती है। और खासकर कि काल भैरव की जो साधना होती है, वो साधक के अंदर इतना प्रचंड रूप को जागृत कर देती है। खासकर कि ये जो साधना होती है, मूलाधार पर सबसे ज्यादा असर डालती है। मूलाधार पर सबसे ज्यादा असर डालती है तो वे व्यक्ति बिल्कुल निडर होने लग जाता है और अगर वे अपने शत्रु की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देख भी लेता है, तो बिल्कुल गारंटी की बात है कि अपने शत्रु को बिल्कुल बुकार जैसे जला सकता है। और आपने खुद भी काफी लोगों को ऐसे देखा होगा कि उनकी आंखों में एक इस प्रकार का तेज होता है, कुछ अजीब सी उनकी आंखों में शक्ति होती है कि अगर वे गुस्से में देख ले तो सामने वाले का दिल बिल्कुल दहल सा जाता है, बल्कि अगर गुस्से में भी न देखे, वैसे ही देखे तो शत्रु की मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है और वे शत्रु बिल्कुल सामने आ ही नहीं पाता है। इस प्रकार की जो शक्ति होती है, काल भैरव की साधना से प्राप्त होती है। ये सबसे मुख्य और सबसे बेसिक सी चीज है जो हर एक साधक में निश्चित ही आ जाती है। तो जो लोग डरते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो काल भैरव की साधना करने मात्र से उनके शरीर में काफी ज्यादा शक्तियों का संचार होने लग जाता है। अगर उस साधक का कोई भी शत्रु हो, चाहे कर्ज की समस्याओं हो, चाहे और कोई भी समस्याओं हो, किसी प्रकार का कोई भी शत्रु हो सकता है, बाहर से कोई परेशान कर रहा हो, जैसे आपका कोई बॉस परेशान कर रहा हो। कई महिलाएं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि अब काल भैरव की साधना करने से सामने वाले व्यक्ति के मन को परिवर्तित किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि शक्ति बाहर के शरीर में नहीं होती है, शक्ति अंदर की आत्मा में होती है। और आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखेंगे कि दिखने में तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखेंगे कि दिखने में तो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। बड़ी से बड़ी चीज भी काल भैरव की साधना करने वाले साधकों के लिए मुश्किल नजर नहीं आती है। वे कहीं भी अकेले ही कई सेना के बराबर वे हो जाते हैं। काल भैरव के मंत्रों को जाप करने मात्र से उस व्यक्ति को एक ऐसी अजीब सी भी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सामने वालों को देखकर उनके मन के यहाँ भाव भी वे जानने लग जाता है। और काफी बार तो ऐसा होता है कि उनके मन की बात भी जानने लग जाता है। लेकिन वो जो मुश्किल हो, आपको ये भी बता दें कि पुराने जमाने के जो लोग थे,
उनको काल भैरव साधना के काल भैरव के काफी मुख्य पॉइंट मालूम थे। इसीलिए आपने पहले के जमाने में ये चीज देखी होगी कि कहीं भी मोहल्ला होता था, कोई गली होती थी, तो एक गल मोहल्ले में ना आ सकते हैं। और आज भी काफी जगह ये चीजें बनाई जाती हैं, वहां पर शिव का स्वरूप ये कोई ना कोई रखा अवश्य ही जाता है। और कहांचकर कि काल भैरव का जरूर रखा जाता है, जिसमें 64 भैरव यानी कि स्थान, भैरव और कई प्रकार के इंप होते हैं, जिसके बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जो काल भैरव के रूप में स्थापित किए जाते थे। इनमें शिवलिंग रखकर छोटी छोटी त्रिशूलें या शिवजी की मूर्ति स्थापित कर इस प्रकार मंदिर का निर्माण किया जाता था। जो व्यक्ति इनकी प्राण प्रतिष्ठा करता था वह काल भैरव के मंत्रों के माध्यम से ही इसे सिद्ध करता था। हमने आपको यह भी बताया कि यह मंदिर इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि काल भैरव को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य उस स्थान को किसी भी नकारात्मक शक्ति, कष्ट या संभावित संकट से मुक्त करना होता था। इसीलिए जो व्यक्ति काल भैरव के मंत्रों का जाप करता है या जिन्होंने अपने जीवन में काल भैरव की साधना की है, वे किसी भी आकस्मिक दुर्घटना या अचानक होने वाली मृत्यु से सुरक्षित रहते हैं। यदि उनके सामने कोई बड़ा से बड़ा शत्रु भी आ जाए तो वह स्वयं ही हार मानकर पीछे हट जाता है, क्योंकि काल भैरव की कृपा से वह व्यक्ति अजेय हो जाता है। काल भैरव के मंत्रों से बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। भगवान काल भैरव का मंत्र भी अत्यंत प्रभावशाली और सरल है। ओम ब्राह्म काल भैरव फट स्वाहा। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो यदि उसे सिरदर्द हो या आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो तो यह मंत्र अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके जाप से व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सिरदर्द अक्सर मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है। व्यक्ति जब किसी कमी को महसूस करता है, किसी चिंता में होता है या किसी अनहोनी की आशंका से डरता है तो उसे सिरदर्द हो सकता है। यह एक प्रकार से मानसिक तनाव का प्रभाव होता है। परंतु यदि व्यक्ति काल भैरव के मंत्रों का जाप करता है तो उसका सिरदर्द तुरंत ठीक हो जाता है और उसकी आंखों में भी तेज आ जाता है। जैसा कि हमने बताया, शत्रु चाहे कैसा भी हो, वह उस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाता जो काल भैरव की साधना करता है। यहां तक कि कर्ज भी एक प्रकार का शत्रु होता है और काल भैरव की कृपा से व्यक्ति कर्ज से भी मुक्त हो सकता है। अब यह जानना आवश्यक है कि किन किन मंत्रों का जाप किया जा सकता है, परंतु उससे पहले यह समझ लें कि किसी भी मंत्र साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक होता है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप या साधना करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको अत्यधिक सफलता और उन्नति मिले तो आपको सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करनी होगी। भगवान काल भैरव स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, इसलिए उनकी उपासना से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। इसके अलावा इस साधना में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिना गुरु के उन्नत स्तर की साधना नहीं करनी चाहिए। यदि आपको इसकी गहरी जानकारी नहीं है तो आप केवल बेसिक साधना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना केवल 5 माला मंत्र जाप भी कर ले तो भी उसे अत्यधिक लाभ मिल सकता है। परंतु यदि व्यक्ति में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है तो वह एडवांस साधना भी कर सकता है और तब उसे कोई हानि नहीं होगी। सच्ची भक्ति और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको मुख्य बातें बताई हैं। बेसिक साधना आप कर सकते हैं और यदि आपको अधिक ज्ञान हो तो एडवांस साधना भी कर सकते हैं।